Assalamu alaikum. The next chapter of standard 5th maths, that is 9th chapter, is decimal fractions. हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, है ना। फ्रैक्शन आपको पता है, कसर, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की शक्ल में जो आदाद दिखे गए होते हैं वो कसर कहलाते हैं। अब उसमें डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? A fraction whose denominator is 10, 100, 1000 और such numbers is called a decimal fraction। यानी ऐसी कसर जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके नसबनुमा में 10 हो, 100 हो, 1000 हो या ऐसे ही आदाद हो, मतलब एक के आगे ज़ीरो वाले, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह के आदाद अगर हो तो ऐसी कसर को हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, यानी अशरी कसरें, है ना। फॉर एग्जांपल 5/10, 68/100, 285/1000 एक्सेट्रा। ये तमाम जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में या तो 10 है, या तो 100 है, या तो 1000 है। दीज आर रिटन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। इन कसरों को जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा गया है। वी कैन राइट देम यूजिंग अनदर वे। हम इन्हें जो है वो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं डेसिमल फॉर्म। ये अभी जो लिखा गया है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। इन्हीं फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म यानी अशरी सूरत। अशरी सूरत में लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करना होता है। नाउ सी व्हाट इज डेसिमल पॉइंट। व्हेन राइटिंग नंबर्स, अ डॉट, नुक्ता, है ना, इज रिटन आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द होल पार्ट ऑफ अ नंबर टू इंडिकेट द एंड ऑफ दैट पार्ट। दिस सिंबल इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। यानी अदद लिखने के लिए हम कभी कभी डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इस डॉट को हम कहाँ लिखते हैं? होल पार्ट, यानी मुकम्मल हिस्सा ख़त्म होने के बाद डॉट लगाते हैं। ये बताने के लिए कि यहाँ पर मुकम्मल हिस्सा ख़त्म हो गया, है ना। उसके बाद जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कसरी हिस्सा शुरू होता है। तो यही जो डॉट है इसे क्या कहा जाता है? डेसिमल पॉइंट, जिसे आप आशादिया कहते हो। फॉर एग्जाम्पल 8 and 5/10 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज 8.5। इसे पढ़ेंगे हम 8.5, है ना। यहाँ 8 पूरा पूरा है और 5/10 यानी उसके बाद उसी चीज़ के 10 हिस्से करके उसमें से 5 हिस्सा लिया गया है। यानी समझ लो 8 पूरा पूरा केक है, उसके बाद जो 9वां केक है उसके 10 हिस्से करके उसमें से 5 हिस्से लिए गए, ठीक है। तो उसे हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 8.5, है ना। ये यहाँ पर मुकम्मल हिस्सा ख़त्म हुआ, ये बताने के लिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? पॉइंट। उसके बाद यहाँ से कसरी हिस्सा शुरू हुआ। 20 and 3/10 कैन बी रिटर्न एज 20.3। 7/10 कैन बी रिटर्न एज 0.7, क्योंकि यहाँ मुकम्मल हिस्सा कुछ है ही नहीं। 7/10 डायरेक्ट 10 में से 7 हिस्सा लिया गया, यहाँ पर एक भी कंप्लीट चीज़ नहीं है, इसलिए 0 लगाएंगे। 0.7 किस तरह से पढ़ेंगे ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। से प्रैक्टिस सेट नंबर 36। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। नीचे दी गई आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, उन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में यानी अशादिया लगाकर, और उन्हें आपको पढ़ना है बुलंद आवाज़ से। नंबर 1, 3 and 9/10। यहाँ पर 3 कंप्लीट, उसके बाद ये 9 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और 9 लिख देंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 3.9। 1 and 4/10। 1 लिख के हम पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे। 1.4। याद रखना डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है ना, तो जब पॉइंट हटेगा तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, या अगर डिनोमिनेटर में एक 0 वाला नंबर है तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहता है। ये भी याद रखना, दोनों एक दूसरे के उलट है। 5 and 3/10 को हम किस तरह लिखेंगे? 5.3। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट देखकर ही आपको समझ जाना है कि जब हम इस कसर को शुमार कुनिंदा नसबनुमा की शक्ल में लिखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 वाला नंबर यानी 10, 2 डिजिट है यानी 2 0 वाला नंबर 100 आएगा, ठीक है। 8/10। अब यहाँ पर होल पार्ट कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम होल पार्ट की जगह क्या लिखेंगे? 0.8।
ठीक है। 7/10 को भी हम लिखेंगे 0.7। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुई।